नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं राजधानी रांची की। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को राजभवन स्थित दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद झारखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मोराबाद स्थित सिद्धू कान्हू उद्यान परिसर में जाकर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात बिरसा चौक रांची स्थित धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद झारखंड मंत्रालय जाकर कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मीडिया से भी मुखातिब हुए। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि विगत सरकार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विषम परिस्थिति में भी झारखंड राज्य को हर संभव प्रयास कर आगे बढ़ाने का काम किया है। हेमंत सरकार के द्वारा शुरू किए गए सुदूर ग्राम से लेकर शहरी क्षेत्र के लिए कार्य को आगे बढ़ाने का हमारी सरकार काम करेगी। झारखंड प्रदेश के सभी क्षेत्र के जनहित के कार्यों का निर्माण करने का सुलभ प्रयास होगा। झारखंड की अस्मिता को बचाए रखना हमारी सरकार के लिए बहुत बड़ा दायित्व वाली बात होगी। हमारे दल का नेता है और उनका कामकाज के पेड़ में बहुत उतार चढ़ाव के बीच में सबसे बढ़िया काम किया हेमंत सोरेन। यहाँ का विकास के ऐसे योजना ने शुरुआत किया है। हेमंत सोरेन ने दूसरों राज्य को उसको अपनाना पड़ा, इसीलिए हमारा एक युवा सम्राट क्रमवीर हेमंत सोरेन न्याय की लड़ाई में निश्चित सफल। इधर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आज पहली बार कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की। उनके कैबिनेट में फिलहाल उन्हें मिलाकर 3 मंत्री हैं। आज कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र को आहूत करने के फैसले पर मुहर लगी है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि 3 प्रस्ताव पारित हुआ। बजट सत्र 9 फरवरी को विलोपित किया गया है। 5 और 6 फरवरी को विशेष सत्र बुलाया गया है और उसी दिन सत्ता पक्ष अपना फ्लोर टेस्ट करेगा। राज्यपाल का अभिभाषण भी उसी दिन होगा। दूसरे दिन अभिभाषण पर वाद विवाद होकर सत्र समाप्त होगा। बता दें कि राज्यपाल की तरफ से 10 दिनों के अंदर बहुमत साबित करने का निर्देश सरकार को दिया गया था, जिसे 5 फरवरी को ही पूरा कर लिया जाएगा। राजीव रंजन को महाधिवक्ता बनाया गया है। बताते चले कि फिलहाल गठबंधन की सरकार 47 विधायकों का दावा कर रही है, लेकिन कागज पर हस्ताक्षर 43 विधायकों के ही है। झारखंड विधानसभा 81 सीटों वाली है। बहुमत साबित करने के लिए सत्ता पक्ष को 41 विधायकों की जरूरत है। झारखंड विधानसभा के चतुर्दश सत्र दिनांक 5 फरवरी से 6 फरवरी तक आहूत करने की स्वीकृति दी गई। तीसरा प्रस्ताव विधि विभाग से श्री राजीव रंजन पूर्व महाधिवक्ता झारखंड को महाधिवक्ता झारखंड के पद पर पुनः नियुक्त करने का निर्णय लिया है। वहीं झारखंड के 12वें नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड कैबिनेट की बैठक के बाद विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किए जाने पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कोई भी वैसी राजनीति मजबूरी नहीं है, सब ठीक है। विधायक हैदराबाद घूमने के लिए गए हैं। वहीं हेमंत सोरेन को 5 दिन के रिमांड पर प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा लिए जाने के विषय में उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य के विकास के लिए काफी गतिशील कार्य किए हैं और हमारे युवा सम्राट करमवीर हेमंत सोरेन न्याय की लड़ाई में अवश्य सफल होंगे। हमारे दल का नेता है और उनका कामकाज के पेड़ में बहुत उतार चढ़ाव के बीच में सबसे बढ़िया काम किया हेमंत सोरेन। यहाँ का विकास के ऐसे योजना ने शुरुआत किया है। हेमंत सोरेन ने दूसरों राज्य को उसको अपनाना पड़ा, इसीलिए हमारा एक युवा सम्राट क्रमवीर हेमंत सोरेन न्याय की लड़ाई में निश्चित सफल। वहीं चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपई सोरेन के सरायकेला जिला स्थित गम्हरिया प्रखंड के जिलिंगोड़ा आवास में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है।
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ शपथ ग्रहण से पूर्व झिलिंगोड़ा आवास के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने को लेकर सरायकेला जिला पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सरायकेला डीएसपी मुख्यालय चंदन वत्स, गम्हरिया थाना प्रभारी आलोक दुबे एवं ट्रैफिक प्रभारी राजेश सिंह के साथ मुख्यमंत्री के पैतृक आवास के पास सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के पैतृक आवास से सटे इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की है। वहीं साफ सफाई कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के परिजनों में खुशी के साथ निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी को लेकर गम का भी माहौल है। इधर चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनते ही उनके गाँव झिलिंगोड़ा के लोगों में खुशी की लहर दिखने को मिली, जहाँ गाँव के लोगों ने पटाखा फोड़कर खुशियां मनाई। वहीं दूसरी तरफ ईडी के द्वारा सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने से गांव के लोग गम में भी दिखाई दिए। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के छोटे भाई दीकूराम सोरेन ने अपने भाई के बारे में बताया कि वह शुरू से ही संघर्षशील आदमी थे। दादा मजदूरों के शोषण के खिलाफ अपनी आवाज उठाते थे और झारखंड आंदोलन में गुरुजी शिबू सोरेन के साथ कदम से कदम मिलाकर झारखंड अलग राज्य की लड़ाई भी उन्होंने लड़ी। इनके भाई का कहना है कि कई बार मुख्यमंत्री का नाम आने के बाद किसी कारणवश मुख्यमंत्री पद नहीं ग्रहण कर पाते थे, लेकिन आज परिस्थितिवश उनके मुख्यमंत्री बन जाने से गांव के लोगों और हम लोगों में काफी खुशी है। झारखंड का जो सपना है और हेमंत सोरेन के द्वारा किए गए विकास की गति और आगे बढ़ाए। वहीं राज्य का संपूर्ण विकास करेंगे, गरीब तबके और पिछड़े लोगों का सहारा बनेंगे। वहीं झिलिंगोड़ा के गांव के ग्राम प्रधान गणपति सोरेन ने कहा कि गांव के लोग खुश भी है और दुखी भी है। गांव के लोग हेमंत सोरेन के जेल जाने से काफी दुखी है, जिसके चलते नाच गान नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से खुशी मना रहे हैं। बाबा के मुख्यमंत्री बनने से गांव के साथ साथ पूरे झारखंड का विकास होगा। वहीं गांव में उच्च शिक्षा के लिए हाई स्कूल नहीं है, जिसके चलते यहां के बच्चे को करंडे स्थित LBSM कॉलेज में पढ़ने जाना पड़ता है। बाबा के मुख्यमंत्री बन जाने से झिलिंगोड़ा गांव में +2 की हाई स्कूल निर्माण करने के लिए मांग करेंगे। बहुत खुशी की बात है, नहीं बनते बनते मुख्यमंत्री बन गए चंपई सोरेन। अभी हमको संभालना है, झारखंड को बचाना है। हमका बहुत बड़ा जिम्मेदारी सौंप के हेमंत सोरेन चला गया है। अभी वो सब काम को देखना है। वही तो थोड़ा नाराज लग रहा है, लेकिन क्या करेंगे, जबरदस्ती फंसाया गया हेमंत सोरेन को। आम गरीब के लिए जिस तरह से थे, आम गरीब के लिए दादा बहुत ईमानदार से काम किया है। हम जनता का सेवा किया है, बहुत ईमानदार सच्चाई रास्ता में गया है, तब जाके इतना तक पहुंच पाया है। मजदूर किसान आंदोलन का हमेशा योगदान देते थे। थोड़ा सा पहली बार हम लोग का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है हमारे बड़े पापा चंपई सोरेन, तो खुशी भी है। और थोड़ा सा हम लोग का हेमंत दादा अभी जेल गए हैं, उसमें गम भी है। उसको लेके +2 तक हम लोग का पंचायत में स्कूल होना चाहिए, बस ये चाहते हैं। इधर राजधानी रांची के सर्किट हाउस में सत्ता पक्ष के विधायक लगातार 2 दिनों से जमे हुए थे। इधर मुख्यमंत्री पद की शपथ चंपई सोरेन ने ली और उधर सत्ता पक्ष के सभी विधायक रांची एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए रवाना हुए। विदित हो कि बीते 1 फरवरी की देर शाम राजधानी रांची के सर्किट हाउस से सत्ता पक्ष के विधायकों की रवानगी रांची एयरपोर्ट से 50 सीटर चार्टर्ड प्लेन से होनी थी। रांची एयरपोर्ट से खराब मौसम होने के कारण प्लेन नहीं जा पाया, जिस कारण फिर से वापसी सर्किट हाउस के लिए हुई। झारखंड की राजनीति का पटाशेप का ताना बाना विगत दिनों से बुना जा रहा था और इसी के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री के शपथ के बाद भी बहुमत को लेकर संशय की स्थिति बनी पड़ी है। जब तक मंत्रिमंडल का पूर्ण विस्तार और बहुमत सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक झारखंड की राजनीति परिप्रेक्ष्य पूरी तरह साफ होती नहीं दिखती है। इधर जमशेदपुर के मानगो पोस्ट ऑफिस रोड में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक बार फिर से गोलियां चलाकर दहशत फैला दी है। अपराधियों ने शहर में लगातार दूसरे दिन इस तरह की आपराधिक घटना को अंजाम दिया है, जिसमें एक युवक को गोली लगी है। मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों ने जिसको गोली मारी है वह बैकुंठ नगर का रहने वाला राजा है। उसके सिर में अपराधियों ने गोली मारी। बताया जाता है कि पोस्ट ऑफिस रोड में राजा अपने घर से आ रहा था। इसी बीच बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने उसको रोका और दोनों लड़कों को देखकर वह भागकर एक लेडीज कॉर्नर में घुस गया।
अपराधियों ने उसको लेडीज कॉर्नर में घुसकर ही गोली मार दी। गोली राजा के सिर में लगी है। बताया जाता है कि वहां से किसी तरह TMH उसे ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और खोखा बरामद की है। वहीं अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। लगातार दूसरे दिन शहर में हत्याकांड को अपराधियों ने अंजाम दिया है। गुरुवार को भी अपराधियों ने टकलू नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब एक बार फिर से अपराधियों से लोग दहशत में हैं। राजा कितना गोली मारा गया उसको? इसको तो हम लोग एक ही गोली दिख रहा है, या पीछे से मारा, आँख से निकल गया। अच्छा, कहाँ ले गया उसको? उसको ले गए, हम लोग टेम्पो में बैठा दिया। अभी हम ये भेजे हैं, कहाँ तक जाएगा फिर बोलना मुश्किल है। अच्छा, कितने लोग आया था बाइक से? उन लोग दो, जो मारने जो था लड़का, 2 ही लड़का था। किधर से आया था? उधर आया, उधर से मानगो जो है ना, मेन रोड से आया। हीरा होटल से पोस्ट ऑफिस होके घुसा है। अच्छा, ये रहता कहाँ राजा? ये राजा रहता है बैकुंठ नगर। अच्छा, बैकुंठ नगर 4 में रहता है। गोली कहाँ पे चला? कौन सी जगह? गली चला दुकान का अंदर। दुकान के अंदर में? दुकान है, दुकान के अंदर गोली चला। दुकान राजा की दुकान है क्या? नहीं, दुकान दूसरा का है। कोई बचने के लिए, कोई दूसरा का, तो बचने के लिए अंदर घुसा, अंदर में जाकर मार दिया गया। आखिर भागा, फिर मार के लो? मार के किधर भागा पता भी नहीं चला। आदमी उसको देखा। हेलमेट लगाया हुआ था क्या? सब हेलमेट पहना हुआ है। 2 बाइक में था कि एक बाइक में था? पीछे एक ही बाइक है और इन लोग एक बाइक में, इन लोग भी एक बाइक में था। ये राजा बाइक में पैदल था? ना, बाइक में था। बाइक में था, अकेले था राजा? 2 लड़का था। पोस्ट ऑफिस रोड में करीब आधा घंटा पहले गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई, तो जब इसका सत्यापन किया गया तो यहीं के रोड रहने वाले राजा कुमार व्यक्ति की सिर में गोली मारी गई है, जिसके अस्पताल TMH अस्पताल भेजा गया है। अभी इसको हम दिखवा रहे हैं, जिसका प्रारंभिक जाँच में ये सामने आया कि 2 लोगों द्वारा, जो बाइक सवार लोगों द्वारा ये गोली मारने की घटना को अंजाम दिया। कारण क्या सामने आ रहा है? अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है और कारण क्या, लेकिन अभी दिखवा रहे हैं, जल्द ही। इधर वर्तमान समय में भोजपुरी गानों में फूहड़ता, अश्लीलता के लिए सिर्फ वैसे कलाकार या गायक जिम्मेदार नहीं है, बल्कि श्रोता वर्ग भी जिम्मेदार है। अगर श्रोता वर्ग इन फूहड़ अश्लील गानों को नकार दे तो भोजपुरी में अश्लीलता फैलाने वाले कलाकारों की दुकानदारी चंद मिनट में ही बंद हो जाएगी। ये बातें भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक भरत शर्मा व्यास ने सरायकेला जिले के आदित्यपुर में कार्यक्रम के मौके पर कही। भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायक भरत शर्मा शुक्रवार को जमशेदपुर में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इससे पूर्व आदित्यपुर स्थित एक निजी होटल में आदित्यपुर नगर निगम के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में भरत शर्मा व्यास का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। पुरेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि भरत शर्मा जब भी जमशेदपुर आते हैं तो इसे जरूर मुलाकात करते हैं। आदित्यपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित हुए कार्यक्रम के बाद इन्होंने पहली बार नगर निगम चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी। ऐसे में भरत शर्मा व्यास उनके लिए लकी है। इधर पत्रकारों से वार्ता के दौरान भरत शर्मा व्यास ने भोजपुरी भाषा और गीतों को समृद्ध बनाए जाने को लेकर विशेष मुहिम चलाए जाने की बात कही। इन्होंने बताया कि हर मंगलवार और शुक्रवार को अपने ऑफिशियल चैनल पर ये मधुर भोजपुरी गीत जारी करते हैं। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास ने बताया कि आज भोजपुरी के कुछ तथाकथित कलाकार शादी ब्याह जैसे आयोजन में नाचने वाले नचनिया की भूमिका अदा कर रहे हैं। महिलाओं के साथ फूहड़ता प्रदर्शित कर वे एल्बम और गीत लॉन्च कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज भोजपुरी जो एक समृद्ध भाषा है उसकी तौहीन हो रही है। उन्होंने बताया कि आज अश्लील और फूहड़ता के चलते ही भोजपुरी को 8वीं भाषा अनुसूची में स्थान नहीं मिल पा रहा है। इन कलाकारों के साथ इन्होंने श्रोता वर्ग को भी इस अश्लीलता फैलाने के लिए जिम्मेदार माना है। सदा रहल बा, अच्छा भी रहल बा, फूहड़पन भी रहल बा, लेकिन आज जो बोले फूहड़पन जरूरत से ज्यादा हुई बा। ई कही चाहे फिल्मी दुनिया में चली और चाहे भोजपुरी हमनी के बाद भोजपुरी गीत में कही इतना फूहड़पन हो गई बा। हमनी के भोजपुरी खातिर बहुत ही एगो कोड बा। जौना भोजपुरी के भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्र अपना कंधा पर ढो करके यहाँ तक ले ले, जौना भिखारी ठाकुर के लिखला पर आज शोध चल रहा बा। एगो किताबन पर शोध चल रहा हुए आ वो भोजपुरी के साथ में लोग खाली व्यू खाती हम कुछ गाई, धंधा गाई, निमन गाँव के तो लोग के सोचे नहीं थे। हम कुछ गाई, ढोली गाई, चोली गाई, कमर गाई, आँख गाई, गाल गाई, ये लोग होता
कुछ गाई हमारा व्यू मिले के चाहिए, इतना कुछ पैसा मिले, पैसा कमाए के चाहिए, चाहे हमारे भोजपुरी के सभ्यता संस्कृति ये सब बाहर में चल जाए। बाकी ये सोच बहुत गलत बा। हमनी के व्यू खातिर नहीं कीजिए गोले, शुरू से हमनी के गोले बन जाइए अपन भोजपुरी के सभ्यता संस्कृति के रक्षा होके जौन गावत नहीं शब्द हमारा मुंह से निकलता उस समाज में कुछ संदेश बन कर जाए। जौन कुरूति समाज में फैलल बा वो कुरूति के उठाराघात करके हमने को खिलाफ में कुछ बोली जाए जो समाज के ऊपर अच्छा असर पड़े। ये हमने गौले बन जा, हमने के व्यू खाती कबो निखी जगौले अन्ना गाई ले। सरायकेला कस्बा जिला के इचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के सीतू लैंपस में इस वर्ष धान अधिप्राप्ति केंद्र नहीं खोले जाने से किसानों को धान बिचौलियों के हाथों औने पौने दामों में बेचना पड़ रहा है। धान अधिप्राप्ति केंद्र में सरकारी दर 23 रुपए पैसा निर्धारित है। वहीं हाट बाजारों व गाँव में घूम घूम कर धान खरीदने वाले बिचौलियों के हाथों 17 से 18 रुपए प्रति किलोग्राम धान बेचना पड़ रहा है। 5 से 6 रुपए प्रति किलोग्राम किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीते 5 वर्ष पूर्व रघुवर सरकार के कार्यकाल में इचागढ़ प्रखंड में एकमात्र धान अधिप्राप्ति केंद्र सीतू लैंपस को बनाया गया था। 4 वर्षों से सीतू लैंपस में धान अधिप्राप्ति केंद्र चलाया गया। वहीं कृषि विभाग द्वारा इस वर्ष सीतू लैंपस को धान अधिप्राप्ति केंद्र नहीं बनाए जाने से किसान काफी नाराज है। रुगड़ी लैंपस के धान अधिप्राप्ति केंद्र करीब 16 किलोमीटर दूर है, जहां किसानों को धान बेचने के लिए ले जाना संभव नहीं है। वहां तक धान पहुंचाने में किराया भी अधिक चुकाना होगा। वहीं किसान वीरवल दास ने बताया कि सीतू लैंपस में धान अधिप्राप्ति केंद्र नहीं खोले जाने से किसानों को खुले बाजार में औने पौने दामों में धान बेचना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम किसानों का कृषि विभाग और सरकार से मांग है कि सीतू लैंपस में धान अधिप्राप्ति केंद्र जल्द से जल्द खोला जाए ताकि किसानों को बिचौलिए के हाथों कम दाम में धान नहीं बेचना पड़े। वहीं सीतू लैंपस के लेखापाल ने बताया कि विभाग द्वारा अभी तक सीतू लैंपस में धान अधिप्राप्ति केंद्र खोलने का निर्देश नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि तत्काल रुगड़ी लैंपस में धान अधिप्राप्ति खोला गया है, जहां किसान धान बेच। यहाँ पे सीतू लैंपस में पहले खरीद बिक्री धान लैंपस में होता था। अभी हम लोग का लैंपस में धान खरीद बिक्री नहीं हो रहा है, पता नहीं इसका क्या कारण है। और किसान लोग का दिक्कत हो रहा है कि जहाँ तहाँ कम दाम में अपना धान उन बेच रहा है, जो इसमें किसानों का अच्छा मुआवजा नहीं मिल रहा है उसमें पैसा। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार से या ब्लॉक स्टाफ से कि लैंपस को जो बंद है और इसको पूरा रिओपन किया जाए, इसको खोला जाए। सीतू लैंपस में अभी तक नहीं दिया गया है, क्योंकि इस साल 10 सेंटर चॉइस किया गया। इचागढ़ में एक तो है, चांडिल और कुकड़ू ब्लॉक में। तो अभी किसान रुगड़ी लैंपस में धान बेच सकता है, क्योंकि सीतू लैंपस को अभी कोई विभाग से ऑर्डर नहीं हुआ है। ऑर्डर मिलने का चांस है और ऑर्डर मिलने से सीतू लैंपस में धान खोला जाएगा, चालू किया जाएगा। अभी वर्तमान में किसान रुगड़ी लैंपस में बेच सकता है, क्योंकि रेट भी इस साल 23 रुपया किया गया है। जमशेदपुर के बहुचर्चित व्यवसायी सह समाज सेवी रहे साक्षी श्रीलेदर के स्वर्गीय आशीष डे के 71वें जन्मदिन पर धर्मपत्नी द्वारा मानव सेवा करते हुए समर्पित किया गया। आज का दिन प्रतिवर्ष स्वर्गीय आशीष डे का जन्मदिन पर मानव सेवा को समर्पित होता है। मानव सेवा को ही सर्वोपरि रखते हुए दोलन डे ने विगत 6 महीनों से संपर्क करते हुए पीएसएफ के निखिल मंडल के आग्रह पर दोलन डे के सहयोग से सुदूरवर्ती गांव तिलाईडी में 65 परिवार जो काफी दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वैसे परिवारों को पहली बार प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन की पहल पर साक्षी श्रीलेदर परिवार द्वारा 65 परिवारों के लिए 1 महीने का राशन उपलब्ध कराया गया। साथ ही साथ वहां निवास कर रहे लोगों के लिए गमछा एवं प्राथमिक सहायता हेतु जरूरत के वक्त काम आने वाली ड्रेसिंग की चीजें और अन्य जरूरत की सामग्री प्रदान की गई। हर साल इनके जन्मदिन पर हम लोग यहाँ आते हैं और सुदूरवर्ती गांव में हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा राहत पहुँचाने का। हर साल की तरह ये भी आज का ये भी प्रयास एक हम लोग का है। कोशिश करेंगे कि जितना दिन तक हम जीवित रहेंगे काम करके सिलसिला को जारी रखते हुए उनके धर्मपत्नी आदरणीय दोलन डे जी के दिशा निर्देश में उनके सहयोग से प्रतिवर्ष शहर से लेकर जहां आज के दिन लोग घरों में रहकर पूजा अर्चना करता है, वहां नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण पेश करते हुए
आदरणीय दोलन डे जी ने रुख किया सुदूरवर्ती गांव पोटका की ओर और यही तेतलाडी पोड़ा तेतला पंचायत में आकर इतने सुदूरवर्ती, सही में इस जगह पहुंच पाना आम आदमी के लिए नामुमकिन है। वहां प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के सहयोग से साक्षी श्रीलदर्श परिवार आज पहुंचा है इस सुदूरवर्ती गांव में और लगभग 1 महीने का सूखा राशन सामग्री के साथ इस जन्मदिन को समर्पित करना कहीं ना कहीं मानवता का एक मिसाल पेश हुआ है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।